आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जानने की। जैसे कि हम सब जानते हैं और आप सारे साथी अपना अपना टाइम छोड़ के अपने अपने स्केड्यूल से टाइम निकाल के कल जो श्रीनगर के अंदर निशात में जो श्रीनगर जगह है वहां हमारी एक बहन थी जिसकी 40 से 45 साल के बीच में उम्र बताई जाती है, जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। उनके साथ जब वो भेड़ बकरियां चराने गई थी कहीं, वहां 4 दरिंदों ने, अभी तक जो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है, 4 दरिंदों ने नशे की हालत में उनके साथ पहले गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद उनको इतना टॉर्चर किया कि उनका मर्डर किया लास्ट में। और जब ये खबर निकल के आती है बाहर, आज मेरी जो सिविल सोसाइटी, चाहे वो श्रीनगर की हो या जम्मू की हो, चाहे वो कश्मीरी कम्युनिटी हो या डोगरा कम्युनिटी हो, आज यहां खड़े होके मेरा उनसे भी एक सवाल है कि वो बहन सबकी थी, वो 5 बच्चों की मां थी, उसके साथ जो हुआ है वो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। आज न जाने क्या हो चुका है हमारे समाज में कि जब किसी एक समाज से कोई औरत आती है तो उसी का इंश्योरेंस किया जाता है, वही एक समाज बोलता है, जबकि एक मां, एक बहन सारे समाजों की होती है। तो हम सारे मिलकर उसके लिए इंसाफ की गुहार क्यों नहीं लगाते? हमारी उन पॉलिटिकल पार्टी से भी शिकायत कि आप छोटे छोटे मुद्दों पे तो बोलते हो, जब इस तरह का कोई मुद्दा होता है तो आप क्यों चुप हो जाते हो? कहना तो नहीं चाहिए ये एक सोशल क्राइम है, लेकिन कहीं ना कहीं इन जैसे सोशल क्राइम से भी सोसाइटी की जो डिफरेंट लेयर्स है उनसे भी एक सोसाइटल बायसनेस की बू आती है कि हमें बार बार बोलना पड़ता है। हम अपने हक की लड़ाई तो लड़ते हैं, जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो हमारे लिए कोई क्यों खड़ा नहीं होता? ये शिकायत है हमारी। आज हमारे ये कैंडल मार्च निकालने का मकसद ही यही है कि हम कैंडल मार्च निकाल के उस बहन के लिए जिसके साथ ये नाइंसाफी हुई, उसके लिए इंसाफ की मांग करें। और उसके लिए इंसाफ की मांग ये होगी कि वो दरिंदे, वो मॉन्स्टर जिन्होंने पहले उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद तशद्दुद करके उसको मर्डर किया गया, उनके केस को जल्द से जल्द रजिस्टर करके, जैसे हमारे पास खबर आई है कि उनको अरेस्ट तो कर लिया गया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जल्द इंसाफ दिलाएगी। और वो इंसाफ ये होगा कि उन दरिंदों को फांसी के बिना सजा कोई भी कम हमें मंजूर नहीं है। कल कोई हमारी बहन हो सकती है, किसी दूसरे की बहन हो सकती है, ये भी हमारी बहन। एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की जरूरत है। तो हमारी ये मांग है आज कैंडल मार्च करके, जो हम मांग करने आए हैं इस जस्टिस के बारे में बात करें, उस जस्टिस को जितना जल्दी डिलीवर किया जा सके, सरकारों को ऑपरेट करके, चाहे वो यूटी की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो। आज हम गुहार लगा के आए, हम मदद की मांग कर रहे हैं कि आप कोऑपरेट करके इस विक्टिम को जितना जल्दी इंसाफ दिलाया जा सकता है, उन दरिंदों को फांसी की सजा दिलवाएं। और सोसाइटी से मेरी ये मांग रहेगी कि अल्लाह राह बार आई, ये बहन हमारी, ये बहन आपकी, इसके लिए इंसाफ की मांग करें। इस तरह के इशू को सिर्फ इसलिए कि कोई 4 शराबी उन्होंने ये क्राइम कमिट कर दिया और हम सिर्फ ये बोल दें कि उन शराबियों की गलती है या फिर शराब बंद करनी है कश्मीर में, आप उस मुद्दे के पीछे जाते हो तो जाओ, हमारी सपोर्ट है। आप हम दिल से बाहर निकल के आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन कम से कम ये भी तो बात कीजिए, ऐसी सोसाइटी भी आज के दिन में है जहाँ शराब तो बिकती है लेकिन क्राइम जीरो है। इसलिए इस केस को ऐसे ब्रश ऑफ मत कीजिए। आपको शराब की दुकानें बंद करनी है, आप बंद करो, लेकिन कम से कम इस बहन के लिए इंसाफ की मांग करो।
मेरी सभी साथियों से ये गुजारिश रहेगी कि हम 2 मिनट का मौन रखते अपनी उस बहन को श्रद्धांजलि देते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए ये भी दुआ करते हैं कि सिस्टम जो आज इन प्लेस है वो उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। तो हम जितनी भी मोमबत्ती है वो ईमान रखते हैं। एक बार बोल लेते हैं ना सर, अपनी अपनी स्टेटमेंट देते हैं ना सर। हाँ जी सर, आ जाओ। 2 मिनट का हम मौन रख के उसके लिए दुआ करेंगे और उसके इंसाफ मिलने की दुआ करेंगे। स्टार्ट। फोटो से करो। अरे फोटो में दिखाता चलो भाई, फोटो रहने दे। फोटो नहीं, बस डेटा ही दिखाना बस। अच्छा, फोटो नहीं दिख रहा है, क्राइम में